हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय राघव ब्लॉग। आज मैं बात करने जा रही हूँ रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप थोड़ी सी बात करेंगे रिलेशनशिप पे। पहले तो अगर कोशिश कीजिए कि रिलेशनशिप में ना रहिए। बहुत से लोग, कुछ लोगों की तो प्रॉब्लम होती है कि रिलेशनशिप में रहते हैं। कुछ लोग बिना प्रॉब्लम के अ, खुशी से, क्या उसको बोलते हैं कि एक फैशन फैशन ले लें, फैशन में रिलेशनशिप बना करके और लिविंग रिलेशन में रहने लगते हैं। अगर आप रिलेशन बना रहे हैं, लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, लिविंग टुडे जो कह रहे हैं, लिविंग रिलेशन जिसको बोलते हैं, अगर लिविंग रिलेशन में आप रह रहे हैं, रिश्ते को अगर 4 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं या 10 साल हो गए हैं, इतने में तो सामने वाला खूब बढ़िया से पहचान जाता है। देखिए, जब हम दो लोग रिलेशन बनाते हैं ना, तो जो मेल होता है, फीमेल नहीं, फीमेल का जो अट्रैक्शन होता है इमोशनली ज़्यादा होता है, फिजिकली कम होता है। और जो मेल का होता है, मेल का अट्रैक्शन जो होता है केवल फिजिकली होता है। उसमें इमोशनल नाम की जरा भी रत्ती भर भी चीज़ नहीं होती है। आप इस बात को बढ़िया से समझिए कि जो मेल होते हैं उनमें केवल फिजिकली इमोशन ही भरी होती है। उसमें उनमें जो है कि एक जो होता है कि अ, चलो हम अंदर से कुछ सोच रहे हैं, ऐसे अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं, और उसको क्या बोलेंगे कि नहीं, हम सोचते हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं। वाह, हम तो इनसे ज़्यादा किसी को प्रेम ही नहीं करते हैं, इन्हीं से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम लड़कियां ये सोचते हैं, जो भी है यही मेरे सब कुछ है। लेकिन आदमी क्या सोचता है, लड़का क्या सोचता है, उसका एक ही एम होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि वो फिजिकल होए। और आप देखिएगा, फिजिकल होने के बाद आपसे थोड़ा भी कनेक्ट नहीं करेगा। जो मेल होता है उसका केवल एक ही चीज़ से मतलब होता है। तो अगर आप रिलेशन में रह रहे हैं, तो रिलेशन हम उसको लिविंग रिलेशन नहीं कहेंगे, या फिर रिलेशनशिप का नाम मैं उसको नहीं देती हूँ। मेरे कहने का साफ साफ मतलब है कि जो भी लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, वो लिविंग रिलेशन नहीं है, वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है। क्योंकि उसके साथ एक साथ सोना, खाना पीना, बैठना, हंसना बोलना सब कुछ होता है। वो अलग की बात है कि सामने वाला मज़ा लेकर के छोड़ देता है। क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं वो राम पथ पे नहीं चलते हैं, और उसका एक नाम दे देते हैं, कैरेक्टरलेस वर्क करते जाते हैं, और उसका नाम दे देते हैं कि कलयुग है, कलयुग में यही सब हो रहा है। अरे, कलयुग को तुमने ही तो बनाया। कलयुग में कहाँ हो रहा है, कलयुग तो बहुत बढ़िया है। कलयुग को तुम बिगाड़ रहे हो ना, तुम्हारी वजह से ये कलयुग का नाम पड़ा है कलयुग। केवल तेरे लिए कलयुग है, सबके लिए कलयुग नहीं है। अगर इस केस में लड़की हो या लड़का हो, क्लियर बोल रही हूँ मैं इस बात को सोच रही थी कि शॉर्ट्स पे बोलूँ, लेकिन मैं शॉर्ट्स पे नहीं बोली हूँ। अगर लड़की हो या लड़का हो, रिलेशनशिप के बाद छोड़ रहा है या छोड़ रही है, तो उसको क्षमा मत कीजिए। सीधी बात है, उसको किसी भी तरह से क्षमा मत कीजिए। क्षमा न करने का क्या मतलब है? क्षमा न करने का मतलब ये है
कि अगर सामने वाला छोड़ रहा है या छोड़ रही है, उसको जाने मत दीजिए। अगर आपके चोरी चोरी चला गया है, उसको ध्यान में रखिए, ध्यान में रखते रहिए। कभी भी मोड़ पे आ जाए उसको ख़त्म कर दीजिए। मेरा मेन मोटिव यही है, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि इस चीज़ को हम लड़के या लड़कियाँ बढ़ावा न दें। चाहे लड़की छोड़ रही हो, चाहे लड़का छोड़ रहा हो, अगर उसको पाइए तो उसको ख़त्म कर दीजिए। ख़त्म करने के बाद ही आप मूव ऑन कीजिए या फिर फॉरगिव कीजिए या फिर कुछ भी करिए। आप आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, सब कुछ बनिए, सब ठीक है। और एक चीज़ और है कि किसी को पता भी मत चलने दीजिए उसको किसने मारा। लेकिन उसको जिंदा मत छोड़िए, क्योंकि रिलेशनशिप के बाद जो कोई भी अलग होता है, सेपरेशन होता है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, उसकी दुनिया भी ख़त्म हो जाती है। तो रिलेशनशिप में अगर हम और आप रह रहे हैं, सामने वाला किसी भी वजह से चीट कर रहा है, तो उसको छोड़ा ना जाए किसी भी तरह से। और इतना जान लीजिए कि उसको ख़त्म करने में ही भलाई है। अगर आप चाह रही हैं कि वो ज़िंदा है और ज़िंदा रहते हम मूव ऑन करें और फॉरगिव कर दें उसको, आप जीते जी घुटन महसूस करेंगे या करेंगे? आप चैन से जी नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। उससे बेटर है कि वो मर जाएगा ना, तो आपकी ज़िंदगी बढ़िया चलेगी। तो इस चीज़ को हम ब्लॉग के माध्यम से बोल रहे हैं कि इस चीज़ को क्षमा न किया जाए और जाने न दिया जाए। इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए, तुरंत ही एक्शन लिया जाए। फिर से बोल रही हूँ, लिविंग रिलेशन जो है, लिविंग रिलेशन का नाम पता नहीं किसने रख दिया। ये लिविंग रिलेशन नहीं है, ये पति पत्नी का संबंध है। एक पति पत्नी होते हैं जो कि 70 कितने हजार लाख वादे करके उस संबंध को बनाते हैं कि नहीं, हम तुमसे शादी करेंगे, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुमसे जीवन निर्वाह करूँगा, ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तुम्हारे सिवा मैं किसी से प्रेम नहीं करता हूँ, किसी भी लड़की को नहीं देखता हूँ। सारे वादे करता है सामने वाला या करती है। और उसके बाद कहते हैं ना, सेंट्रल फ्रेश जानते हैं, च्युइंगम। च्युइंगम इंसान जब चूस लेता है, स्टार्टिंग में मिठास होती है, उसके बाद उसमें कुछ नहीं रह जाता है, बाद में उसको फेंक देता है, कहीं भी थूक देता है। हम लड़कियों की भी ज़िंदगी सेम उसी तरह है। और इस मायने में मैं कह रही हूँ कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आगे नहीं हैं। लड़कियाँ बहुत ऐसा नहीं करती हैं कि लड़कियाँ मोस्टली ऐसी होती हैं कि अगर एक से संबंध बना लेती हैं तो उसी के साथ पूरा ज़िंदगी निर्वाह करना चाहती हैं। इस केस में लड़कों का जो है मैटर बहुत ज़्यादा आता है। और लड़के ऐसा करते हैं तो लड़के को छोड़ा ना जाए, लड़के को ख़त्म कर दिया जाए। चाहे आप ये मत डरिए कि आप किस फैमिली से हैं, आप किस घर से बिलोंग करते हैं, या फिर आपकी औकात क्या है, ये सब मत देखिए। क्योंकि हमारी औकात तो हमारी बॉडी है ना। जो हमारी बॉडी से खेलेगा उससे फिर हम खेलेंगे बढ़िया से। मेरा पूरा हक है खेलने का उसके साथ। तो उसको जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाइए, जिस हद से गुजरना है उस हद से गुजरिए, लेकिन उसको जिंदा मत छोड़िए, उसके पीछे पीछे रहिए। जब भी घात पे मिले उसको ख़त्म कीजिए। आपका पहला प्रायोरिटी और पहला मेन उद्देश्य रिलेशनशिप के बाद वही होना चाहिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, या फिर आप एक अनपढ़ लड़की हों, या फिर घर गृहस्थी में हों,
या फिर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, किसी को भी मैं कह रही हूँ, अपनी शरीर है, एक बार बर्बाद होने के बाद कभी ज्वाइंट नहीं होती है। और इस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि सामने वाला छोड़कर जाता है या जाती है तो उसके लिए हमको बहुत चीखना नहीं है, बहुत चिल्लाना नहीं है, और अपने आप को ख़त्म नहीं कर लेना है। इससे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उस समय पेशेंस बनाए रखिएगा, आप धीरज धारण रखिएगा कि नहीं, हाँ, आई एम बोल्ड। सही, उस सहन शक्ति को अपने बढ़ाइएगा उस समय बहुत ज़्यादा। और जब थोड़ा थम कुछ ही टाइम का वक्त होता है, मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बनाती हूँ तो मैं बोलती हूँ मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलें आती हैं और कुछ ही टाइम का वक्त होता है, वो भी गुजर जाती हैं। जितनी जल्दी आती हैं उतनी ही जल्दी वो गुजर भी जाती हैं, पता नहीं चलता है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा उस समय जब आपका सामने वाला या सामने वाली किसी भी तरह से आपके साथ चीट करता है और छोड़ता है आपको। उसको कतई मत छोड़िए। मेरा मेन मकसद यही है, मेरी इच्छा यही है, और मेरी अंतर्यात्मा हमेशा बोलती है कि अगर रिलेशनशिप के बाद अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आप पूरी तरह से बिखरी हुई एक तो रहते हैं या रहती हैं, आप रिलेशनशिप के बाद पूरी तरह टूट जाते हैं। रिलेशनशिप के बाद वो उस इंसान के पास कुछ रह नहीं जाता है। क्यों? आप जानते हैं, हम जिसके पास जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमको सुकून मिलेगा, हमको प्यार मिलेगा, हमारी वैल्यू होगी, इसीलिए तो हम उस जगह जाते हैं। नहीं तो क्या पड़ी होती है कि अपना घर परिवार, अपना घर बार छोड़ करके हम एक पराये इंसान के साथ रहें। उससे हमारा क्या संबंध होता है? कुछ भी नहीं होता है। हमारा और हम लोग का एक ही थिंकिंग होता है कि वो मेरा बेबी है, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मुझे बर्दाश्त करेगा, मुझे प्यार करेगा, मुझे रखेगा। लेकिन इतना सब उम्मीदों के बाद जब वो चूर चूर करता है, और हालांकि वो भी कहता है कि नहीं, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। बताई हूँ कि लाखों, हजारों, करोड़ों वादा करके वो संबंध बनाता है पति पत्नी का, और उसके बाद लेकिन लगाए तो उसको कतई बर्दाश्त मत करिएगा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी हो, उसको बर्दाश्त करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। उस पर एक्शन लीजिए, और एक्शन ऐसा लीजिए कि वो दोबारा किसी के साथ गलती ना करे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। क्योंकि कुछ लोग की आदत होती है, कहते हैं ना कि जिसको होटल के खाने खाने की आदत हो उसको घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। जिसको हमेशा पिज्ज़ा बर्गर ही अच्छा लगता हो उसको घर का खाना नहीं अच्छा लगेगा ना। मांस मदिरा वाला आदमी को अगर आप कह दीजिए कि शाकाहारी भोजन कर लो, एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, उसके बाद वो मांस पे ही लिपटेगा। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, यही कहना चाहूँगी कि आप फॉरगिव मत कीजिए, मूव ऑन मत कीजिए। फॉरगिव कीजिए तब, मूव ऑन कीजिए तब जब उसको ख़त्म कर लीजिए। वो ख़त्म होना चाहिए किसी भी तरह से। दूसरी बात और है कि कुछ लोग कहेंगे कि हम लीगली एक्शन लेंगे। भाई, अगर तुम लीगली एक्शन लोगे ना तो एक तो तुम्हें सामने वाला तोड़ा है, दूसरा अगर तुम थाने में जाओगे तो पुलिस जो पैसे पे बिकी है, बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करती है। पुलिस 5,000 अलग लेगी, दरोगा अलग 5,000 लेगा, ऑफिस में जो बैठा रहता है अलग 7,000 लेगा। और क्या पता कि हमारे पास उतने पैसे ना हों रिश्वत देने के लिए। पुलिसों को लगाया जाता है कि वो सुरक्षा करेंगे सब पब्लिक का, लेकिन पुलिस इतनी माधरचोद होती है और इतनी गिरे हुए आदमी होते हैं दरिद्र किस्म के कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग पुलिस को नहीं जानते होंगे, कभी न कभी जान ही जाएंगे। सबकी ज़िंदगी में हर मोड़ आते रहते हैं, कभी न कभी पता चल जाएगा।
लेकिन पुलिस आप सोचेंगे कि लीगली एक्शन लें, सरकार कहाँ है? सरकार मर गई है। आए दिन हर अभी मौमिता कांड हुआ है, 1 डेढ़ साल 2 साल बाद देखिएगा फिर कोई कांड हो जाएगा। फिर किसी लड़की के साथ रेप करके उसको बुरी तरह से मारेंगे, सब काट के फेंकेंगे सब। सरकार अपना ही भला चाहती है। हम सोचते हैं कि हम वोट दे देंगे तो वो हमारी भला चाहेगी। सब अपनी भला चाहती है। अगर सरकार इतनी, कोई भी सरकार बने इतनी अच्छी होती तो कोई ऐसा ऐसा लॉ बनाती, ऐसा रिस्ट्रिक्ट कानून बनाते जिससे कि एक बार पुलिस पुलिस भी इतना इतना बढ़िया से उसे पुलिस का जो प्रशासन है उसको इतना कड़वा रखे सरकार, कि स्ट्रिक्ट रखे, उसे कठोर रखे, ताकि एक बार कंप्लेन करने पे पुलिस सुने, न कि रिश्वत पे काम करे। और पुलिस, आप मानेंगे नहीं या मानेंगे नहीं, पुलिस बिना रिश्वत कोई काम नहीं करती है। और थाने में लड़कियां चली जाएं तो लड़कियों को कितनी भद्र दृष्टि से देखते हैं पुलिस। कुछ लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि पुलिस क्या होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी ना, पता हो जाएगा कि पुलिस क्या होते हैं। मेरे पास माइक नहीं है, लेकिन आवाज़ तो मेरी जा रही होगी। साउंड थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, मेंटेन कीजिएगा और मेरी बातों को याद रखिएगा। लड़की हो चाहे लड़का, आप रिलेशनशिप के बाद यार, हम जो हैं पूरी तरह से टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। टूटने की बात तो अलग है यार, हमारे अंदर कुछ रह ही नहीं जाता है। और आप सोच रहे हैं कि सामने वाला छोड़कर जा रहा है या जा रही है, उसके लिए हम खूब रोएं, खूब गिड़गिड़ाएं, खूब तड़पें, खुद को ख़त्म कर लें और वो मेरा होगा। कभी नहीं। एक और बात, कि जब सामने वाला एक बार चीट कर दिया आपके साथ, दोबारा उसके साथ मत जाइएगा, मत रहिएगा और ना ही उस पर रत्ती भर विश्वास कीजिएगा। आप वो भूल जाइएगा कि कभी झूठा वादा करके आपको यूज कर रहा था। वो आपको यूज ही कर रहा था, आपसे प्यार नहीं कर रहा था। प्यार शब्द, ये प्यार व्यार में कुछ नहीं होता है। प्रेम शब्द एक होता है जो कि ईश्वर करते हैं, सबसे करते हैं। प्रेम कभी छूटता नहीं है, मिटता नहीं है, प्रेम सदैव ही बना रहता है। और जो ये ड्रामा करते हैं सब कि मैं प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा, रहूँगी, कुछ दिन रहने के बाद छोड़ देते हैं, ये प्यार नहीं करते हैं, ये व्यापार करते हैं। इन सब का व्यापार होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी अगर सामने वाला छोड़कर जा रहा है या जा रही है, उसकी यादों में खोए मत रहिएगा कि वाह मेरे सपनों का रानी आएगी या मेरे सपनों का राजा आएगा तो फिर मैं उसके साथ अच्छे से रहूँगा या रहूँगी। आपके साथ ज़िंदगी भर वही करेगा जो करता आया है और आपके साथ जो किया है। इसलिए बेटर है कि एक बार उसके पहचानने के बाद, एक बार चीट करने के बाद, एक बार चीट कर देगा तो आपकी आत्मा क्या, आप ख़त्म हो जाता है अंदर से पूरी तरह से। कहना भी नहीं पड़ता है, ख़त्म हो जाते हैं। इससे बढ़िया है कि आप पूरी तरह से ख़त्म होए, आपकी ज़िंदगी उजड़े, उससे पहले उसको अलविदा कर दीजिए। और बात बहुत लोग करते भी हैं, मेरे कहने से नहीं। आप दिल्ली में देख लीजिए, नोएडा में देख लीजिए, आए दिन केस होते रहते हैं। काट के बाथरूम में रख देते हैं सब, काट के कुकर में पका के कुत्ते को खिलाते हैं सब। आए दिन होता रहता है। लेकिन आप वैसे मत कीजिए। आपको करना है तो सही समय का इंतज़ार कीजिए और सही समय पे उसको ठिकाना लगाइए। लेकिन क्षमा तो कतई मत करिएगा। बार बार कह रही हूँ, फॉरगिव नहीं करना है तो नहीं करना है। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ये लॉजिक किसी और पे बैठता होगा, लेकिन ये ज़िंदगी है। ठीक है, ये नदी में नाव खेलने वाली नाव नहीं है कि चल तू नहीं कोई और ले लेंगे, कोई और ले लेंगे, है ना। ज़िंदगी है। ज़िंदगी, एक लड़के की ज़िंदगी जो है कि जब शादी किस लिए होता है, माँ बाप अपने बच्चियों को रखते हैं
सेफ रखते हैं कि हम अपने बच्चे की शादी करेंगे, धूमधाम से हमारे बच्चे एंजॉय करेंगे। बच्चे की शादी होने की एक एक साल बाद देखिएगा, 6 महीने बाद देखिएगा बच्चे की क्या तस्वीर बन जाती है। यानी एक लड़के की शरीर मैक्सिमम 1 साल तक चलती है, उसके बाद उसकी शरीर पूरी पूरी ख़त्म हो जाती है। तो आप बताइए, जिसके साथ आप 8 साल रह रहे हैं, 9 साल रह रहे हैं, 7 साल रह रहे हैं, फिर कितना झेले होंगे उस इंसान का। एक इंसान के साथ लिटरली बताऊं, अगर आप 6 महीने रह जाइए ना, 7 महीने रह जाइए, 8 महीने रह जाइए, आपकी शरीर एकदम ख़त्म हो जाती है और दुनिया दिखने लगती है। तो आप सोच लीजिए थोड़ा, कोई लड़का या लड़की किसी के साथ, लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, लड़की की जो शरीर होती है ये सेंट्रल फ्रेश नहीं है, च्युइंगम नहीं है कि खाए चबाए थूकती है। कितने लड़के ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि हर रोज़ नई नई लड़की मिले। क्या तुम अपने बहन पे ये रूल लागू करोगे? अपने बहन को हर रोज़ नए नए आदमी को दोगे क्या? नहीं ना दोगे। फिर कैसे सोच लेते हो कि किसी की बहन को हम हर रोज़ नया नया बहन को यूज करें? कितने घटिया प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं। और मैं फिर कह रही हूँ, ऐसा जो केस आता है लिविंग रिलेशनशिप में ब्रेकअप का और छोड़ने का किसी भी तरह से, मोस्टली लड़के करते हैं। लड़कियां बहुत ही कम देखी जाती हैं, 2% लड़कियां। फिर भी मैं कह रही हूँ, अगर लड़कियां करती हैं तो लड़की को भी ख़त्म कर दीजिए। गलती तो गलती, चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे, बात तो एक है। गलती तो गलती होती है, किसी भी तरह से गलती हो। कुछ इस मायने में लड़कियां भी होती हैं जिनका एक से पेट नहीं भरता है, मैं डायरेक्टली कह रही हूँ। उनको कईयों चाहिए रहते हैं, तो उन्हें पहले सोचना चाहिए ना, लड़कियों को पहले सोचना चाहिए कि हमारा एक से पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। हमको कई चाहिए तो उस हिसाब से वो करे ना। ऐसे वादा इरादा करके मत करे कि नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे हमेशा रहूँगी, तुम्हारे साथ मैं शादी करूँगी, फलाना करूँगी, ठिकाना करूँगी। ऐसा नहीं करे ना, लड़की की बात कर रही हूँ। लड़कियां भी इस टाइप की होती हैं लेकिन सभी नहीं होती हैं। मोस्टली लड़के इस मायने में बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको हर रोज़ नई 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 लड़कियां चाहिए होती हैं। जो लड़के ये सोचते हैं या जो लड़कियां ये सोचती हैं, पहले तो लड़के की बात करती हैं, जो लड़के ये सोचते हैं कि हमको रोज़ नई नई लड़कियां चाहिए, तुम अपनी बेटी को दोगे क्या हर रोज़ रोज़ किसी दूसरे तीसरे चौथे को? अपनी बहन को दोगे क्या किसी को हर रोज़ दूसरे तीसरे चौथे दिन? लड़की लोग, लड़की की अगर बेटी हो रही हो तो लड़की चाहेगी कि हम अपनी बेटी को दें। लड़की लड़की की जो बेटी है उसको हर रोज़ तीसरे चौथे एक एक दिन दूसरा दूसरा आदमी बदल के, जैसे वो बदलना चाहती है कि मेरा एक से पेट नहीं भरता है। हमको तो नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी माता ऐसी है जो कि अपने लड़की को अलाउ करे कि हर दूसरे तीसरे चौथे दिन अलग अलग मर्द बदले। अब मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई भी दुनिया का ऐसा बाप हो जो चाहेगा कि मेरी बेटी जो है और मेरी बहन जो है हर हर रोज़ दूसरा मर्द बदले, आदमी बदले और दूसरे के साथ संबंध बनाए। कोई भी नहीं चाहेगा। फिर आप कैसे ऐसी उम्मीद रख लेते हैं या रख लेती हैं किसी दूसरे से? आप इतना खुद खुद से सोच के देखिए, आप कैसे ऐसे कर लेते हैं? आपको अंदर से घृणा नहीं आती है? अंदर बैठे परमात्मा आपको नजर नहीं आते हैं? ईश्वर तो एक हैं सबके। क्या सोचकर आप करते हैं किसी के साथ या करती हैं? क्या सोचते हैं? सीधी बात एक है कि अगर इतनी घटिया हरकत कोई करता है या करती है, जो भी हो, लड़की हो या लड़का, अगर ऐसी सिचुएशन आती है ज़िंदगी में, तो तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही का रूल ख़त्म कीजिए और उसको वहीं दफना दीजिए। और एक बात और है कि किसी को पता भी मत चलने दीजिए। धीरे धीरे तलाश में रहिए, जब मोड़ पे आए ख़त्म कर दीजिए। किसी दिन तो मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि कभी नहीं मिलेगा।
बस इंतज़ार में रहिए। और हो सके तो अभी तो प्रेम प्रसंग का मामला चलता रहता है, तो बहुत इंसान को एक होता है, जब शरीर टूटती है तो कोई दिखता नहीं है उस समय, तो सालों 1.5 साल 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। आप उसी बीच ख़त्म कर दीजिए उसको ना, कहीं ले जाकर। बहुत ज़्यादा दिन का इंतज़ार क्यों करना कि उसकी शादी हो जाएगी, उसका विवाह हो जाएगा, उसके बच्चे हो जाएंगे, तो फिर हम उसको जान से मारेंगे, ऐसा नहीं। उसी बीच उसकी तलाश कीजिए ना, ताकि वो किसी और को बर्बाद ना कर पाए, किसी और लड़की या किसी लड़के को। ये मेरा मेन उद्देश्य है। और शायद अगर मैं किसी लेवल पे होती, या फिर मेरे हाथ में ये सब सारी चीज़ें होती, तो मैं ऐसे लोगों को, अगर मैं पुलिस होती तो रिश्वत लेने के बजाय ऐसे लोगों को तुरंत मैं दंड देती। लेकिन कोई नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर साथ है। और जिसका ईश्वर होता है, अगर उसके साथ कोई भी बुरा काम करता है, ईश्वर उसको बख्शता नहीं है, इतना जान लीजिए। बाकी बातें बाद में कर लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी फीलिंग, मेरा ओपिनियन, मेरे मन की सच्चाई अच्छाई समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।